हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको सनातन धर्म से जुड़ी एक साधना बताएंगे, जो कि आप उसको यक्षिणी साधना मान सकते हैं, बड़ी शक्ति की साधना मान सकते हैं, लेकिन हम केवल आपको इसको विस्तार से इस प्रकार से बता रहे हैं कि आप इसको सीधे तरीके से समझ सकें। आपको क्या करना है, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हर इंसान की होती है, जैसे अपने अधिकारों से अलग होना, अपनी कुछ पूंजी संपत्ति से अलग होना, या अपने कुछ कर्मों की वजह से या अपनी गलती की वजह से भी अपन किसी प्रकार से किसी न किसी जीव से, साधन से, संपत्ति से, किसी अधिकार से दूर हो रहे हैं। तो उसमें अपने दिमाग में एनी टाइम यानी हमेशा ही कुछ न कुछ क्वेश्चन उठते रहते हैं, कुछ न कुछ प्रश्न उठते रहते हैं कि यार क्या होना था, क्या हो गया, कैसे हुआ, पता नहीं, कुछ ऐसे समझ में होता है। वो एक इंसान होता है जो घायल सी स्थिति में रह जाता है और वो कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी जो रूहानियत होती है, उनकी स्वयं की रूहानियत होती है, वो कमज़ोर होती है। तो एक मैं सनातन धर्म का एक रूहानियत वाला एक छोटा सा मंत्र आपको बताऊंगा, जो आपको करना है, जो करने के बाद में आपको आपकी ये कोई अधिकारों से, अगर आप वंचित है तो वो आपको अधिकार मिल जाएंगे, आप किसी संपत्ति से वंचित हो रहे तो वो आपको संपत्ति मिल जाएंगे। इसमें ये होगा कि जो आपके हक की वस्तु है उसमें से अगर आप उसकी धुरियाँ बन रही हैं तो आप वापस उससे नज़दीकी आप बन सकती हैं। तो ये एक अलग फॉर्मूला है, यानी मान लीजिए आप इससे ये करने से आपका वंशीकरण भी बना रहेगा, आपका सब कुछ हासिल करने का एक आंतरिक पावर है वो बनता रहता है। आपको क्या करना है, इसमें आपको मैं 2 तरीके का बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपके घर पर तुलसी का पौधा है तो बेहतर है उसके पास में करें। अगर वो नहीं है, अकोल का पौधा है, तो उसके पास में भी कर सकते हैं। इस दोनों में से कोई न कोई एक तो मिल जाएगा, तुलसी का तो मिल ही जाएगा। अगर ये मिलने के बाद में आपको क्या करना है कि उसके सहारे बैठकर इसका 1000 जप रोजाना 1000 से 10,000 भी कर सकते हैं। इसमें आप मंत्र जो करते हैं वो मंत्र आप जप करेंगे तो आपको एकदम आसान कि किसी न किसी तरीके से हर समय सहायता मिलती रहेगी। चाहे आप किसी का घाटा हुआ है किसी कार्य में वगैरह, तो भी आपको अचानक उसमें सहायता मिलेगी, या किसी प्रकार से आप कमज़ोर पड़े हुए हैं, आप अकेलापन है, फिर भी आपको इसमें सहायता मिलती रहेगी। तो ये साधना आपको कुछ दिनों तक, हो सकता है कुछ महीनों तक जारी रखें, अच्छा रहेगा, ताकि आपको जीवन में हमेशा कुछ न कुछ लाभ होता रहेगा। मंत्र आप सुन लीजिएगा। मंत्र 2 प्रकार से, या तो आप ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः ये कर लीजिएगा। ह्रीम एक अलग तरीके का उसमें भाव है कि लोगों को आकर्षित किया जाता है, लोगों को अपनी ओर या किसी भी रूहानियत ताकत को भी अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, ये उसके लिए होता है। और एक दूसरा है कि अगर आप ओम एम ह्रीम नमः, यानी पहले मैंने बताया आपको कि ओम ह्रीम नमः, अब ह्रीम से पहले एम, ए के ऊपर म की बिंदी होती है, तो ओम एम ह्रीम नमः ये भी करते हैं। तो ये इस शक्ति का क्या है कि पावर बढ़ा देती है। यानी आप जैसे ओम ह्रीम नमः ये मंत्र आप 10,000 बार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में ओम एम ह्रीम नमः लगाते हैं, तो इस मंत्र को आप 1000 बार भी करेंगे तो भी आप 10,000 के बराबर माने जाएंगे। ये क्या होता है कि शक्तियों का शेड्यूल होता है, पावर होते हैं अपने अपने, और उसमें जैसे एक तरीके का एक सहारा मिल जाता है। यानी आप एक थे, एक से भले 2, तो वो एक सहारा मिल गया। एम क्या है, एक विद्या की शक्ति का, यानी सरस्वती ही आप मान लीजिए, उसके लिए ही, यानी एम जोड़ने के बाद में कोई भी शक्ति है
उसके 10 गुना, कम से कम 10 गुना पावर बढ़ जाते हैं। जैसे नवाण मंत्र होता है, नवाण मंत्र में भी अहम लगता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विषे। तो ये एक विद्या का देवी है, विद्या की शक्ति है एम, उससे उसकी साधक की शक्ति है, वो किसी दूसरे मंत्र के साथ जुड़ने से उसकी 10 गुना शक्तियों में ज़्यादा पावर बनती है। इसलिए इसको लगाना चाहिए ताकि ये अच्छे से काम कर सके और कोई भी शक्ति है वो उसमें जल्दी सफलता मिल सके। तो ये आपको करने के बाद में अपने जीवन में कई तरीके से अपनी लाइफ में कई तरीके से लाभ भी होंगे और कई तरीके के फ़ायदे भी होंगे जो कि जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हाँ, दूसरी बात ये कि आप इस मंत्र के साथ में अगर हवन क्रियाएं भी करते हैं तो ये 10 क्या लगभग 100 गुना ज़्यादा कार्य करेगी। हवन के लिए आप साधारण सात्विक हवन करें और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक उद्देश्य के साथ में करें तो बहुत कुछ इससे प्रभाव होता है। ये जो करता है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। हर हर महादेव आप सभी को।